हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होंगे। जैसा कि भाई आज की जो हम वीडियो है वो हम आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो जेबीटी के 1456 भर्ती का जो मेवात कैडर का रिजल्ट है उस पर हम बात करेंगे, उसके रिजल्ट पर हम बात करेंगे। हम सरकार से, सीएम सैनी साहब से आह्वान करते हैं, चेसी चेयरमैन से हम आह्वान करेंगे, आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। बीच में हमने आपकी वीडियो बनाना बंद कर दिया था भाई, लेकिन अब कई विद्यार्थियों के हमारे पास मैसेज आए इस चीज को लेकर, कमेंट और मैसेज आए कि सर आप हमारी आवाज उठाइए, तो उसी को लेकर हमने अब वीडियो बनाई है। और छोड़ी इसलिए थी भाई क्योंकि भाई हम जो आप चीज बताते हैं आपको एक्यूरेट बताते हैं। हमने उस समय आपको बता दिया था कि आपका जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो उसमें कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से भड़क चुके थे हमारे ऊपर और उन्होंने ऐसे कमेंट अभद्र भाषा का प्रयोग स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। उनको देखकर लगा ही नहीं था कि ये कभी अध्यापक भी बनेंगे। तो इसलिए भाई हमने वीडियो बनाना और आवाज उठाना इसके लिए बंद कर दिया था। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो हमसे लगाव रखते हैं, चैनल से लगाव रखते हैं, उनके लिए फिर रिक्वेस्ट पे हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे, एक एक्यूरेट कट ऑफ की आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके अंदर हर चीजें इसमें आपको बताएंगे और आपका क्या प्रयास है वो भी बताएंगे। भाई हमारे चैनल के साथ सिर्फ और सिर्फ वही जुड़े रहे जो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखता हो। आज से हमने 1.5 महीना पहले आपको बता दिया था कि आपका दिसंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला है और जो कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें एस्पेक्ट पर बात करेंगे और सच्चाई के साथ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। और नई जेबीटी भर्ती भी आपकी आ सकती है, उस पर भी हम चर्चा आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हमारे चैनल पर भी हंसे हैं लेकिन हमने इतिहास रच रखा है। इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जो जो इतिहास में हमने जो बातें बताई हैं, चाहे वो ग्रुप डी को लेकर हो, सी को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, किसी भी, चाहे सी की, डी की, सब हमने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने का काम सच्चाई के साथ और पूर्ण ईमानदारी के साथ किया है। तो जो स्टार्टिंग डेट थी आपकी 12 अगस्त 2024 को फॉर्म निकलते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 अगस्त 2024 रहती है। 28/9/2024 को इसका एग्जाम होता है और कुल 1456 पोस्ट इसके अंदर थी, टोटल पोस्ट यानी जो पदों की संख्या थी वो, ठीक है, वो आपकी 1456 थी। तो उसके लिए हम विषयवार चीजों को आपको बताने का काम करेंगे, कट ऑफ भी आपको बताएंगे। तो भाई जब ये एग्जाम हुआ था आपको भी पता है, और उस समय उसके बाद क्योंकि चुनाव था, चुनाव के समय जो आयोग था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस ये रिजल्ट उसी समय निकालने वाला था। यदि इनको 10-15 दिन और मिल जाते एक्स्ट्रा तो ये आपका रिजल्ट कभी का आ चुका होता। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए, आपको भी पता है भाई हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव का कितना महत्व है और चुनाव में एक मुद्दा बन जाता है क्या, जो भर्तियां होती है वो एक प्रमुख मुद्दा होता है। इसीलिए ये भी एक मुद्दा था और चुनाव के चलते ही आपकी 1456 जो भर्तियां थी, लगभग 10-12 साल बाद आपकी ये भर्ती आई थी इलेक्शन के कारण ही, अदरवाइज ये भी आपकी नहीं आने वाली थी। तो इसलिए जितने भी साथी थे भाई उनके लिए, उनको लगता था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सरकार बनेगी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपका जो रिजल्ट को है बिल्कुल ठंडे बस्ते में आपको डाल दिया है, क्योंकि भाई इनको भी पता है कि मिड सेशन चल रहा है, ठीक है। अब न्यू सेशन में ही इनको जरूरत है टीचर की, तो अब इनको ये सोच रहे हैं कि अभी से हम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ये बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी ये कमी भी कह सकते हो, खूबी भी कह सकते हो
कि ये अपने राज्य में जहां भी ये अपने राज करते हैं वो इस चीज को बड़ा देखते हैं कि, और इसी की वजह से कुछ चीजों को ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी चल रहे हैं। टीचरों को भी प्राइवेट करने की इनके बीच में एक बात चली थी। इसी तरीके से रोडवेज में भी इन्होंने इस चीज को लेकर आए हैं, ये जिसको आप रुपया स्कीम के हिसाब से आप बोलते हो, किलोमीटर स्कीम जिसको बोलते हो। तो इसलिए भाई जो आपकी भर्ती थी, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को लेकर अंदेशा लग चुका था। कई जगह से इंफॉर्मेशन आई थी कि आपका दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला। अब देखो दिसंबर का क्या है भाई, लास्ट ही चल रहा है और अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई सुरगुर नहीं है। लेकिन भाई हम उन साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो भी हमारे 100 या 200 साथी, ठीक है 100-200 साथी तो है नहीं भाई, मैंने वैसे नाम ले दिया है, कम ही है ये संख्या में, 50-60 ही है, लेकिन फिर भी जितने भी लगे हुए हैं अपने अपने लेवल पर बेस्ट लगे हुए हैं। जैसे हमारे कल जो कुल साथी थे, जो महेंद्रगढ़ वगैरह से कुछ साथी थे, ठीक है, उन्होंने ज्ञापन देने का काम किया है कि इसका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए और उनको रोजगार दिया जाए। इसी प्रकार कुछ बच्चे लगातार रिजल्ट को निकलवाने को लेकर पंचकुला और चंडीगढ़ भी निरंतर जा रहे हैं भाई। और जहां भी चीजें होते हैं, जैसे सीएम से मिलना होता है या चेयरमैन से मिलना होता है, तो वो लगातार इस चीज को लेकर कर रहे हैं और हमारे टच में भी है। तो इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से प्रयास अच्छा है। और जो कुछ बच्चे अभी भी भाई क्या है, इसको सीरियस नहीं ले रहे अपने रिजल्ट को, तो आपको इसलिए क्या भाई ग्राउंड लेवल पर आना होगा यदि आपको जल्दी रिजल्ट निकलवाना है तो। अन्यथा आपका ये रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, आपको हो सकता है ये चीजें बुरी भी लगे, ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट क्या है आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका चला गया है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बहुत बड़े हमारे यूट्यूबर्स हैं और शिक्षाविद हैं हमारे, तो उन्होंने ये करवाया गया था, इस तरीके का एक सर्वे करवाया गया था। हालांकि हम ज्यादा इस सर्वे पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि 80+ आपके 34% बच्चों ने वोट किया है, आपका 75+ 18+ ने वोट किया है, 70+ 22% है, 65+ 14% है और 60+ 13% है। इस प्रकार से वोटिंग की गई थी। तो भाई लेकिन हो सकता है इसमें बहुत सारे क्या है भाई फेक भी होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 19,000 है, कुल पोस्ट तो लगभग क्या है 1456 ही है, तो इसलिए फेक भी होता है भाई। और रिटर्न एग्जाम का पैटर्न था जिसमें आपके सीडीपी के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, हरियाणा जीके के 20, मैथ के 10, रीजनिंग के 10 और ईडब्ल्यूएस के 10। और पेपर का लेवल इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था, तो पेपर बहुत ही अच्छा बनाया गया था। और कुल वैकेंसियां कितनी है 1456 है, जिसमें जनरल की 607 वैकेंसियां है। जनरल की कितनी है 607, एससी की आपकी कितनी है 300, 242 आपकी बीसी ए की, बीसी बी की आपकी कितनी है 170, ईडब्ल्यूएस की कितनी है 71 और ईएसएम जनरल की आपकी 50, एससी की आपकी 6, बीसी ए की आपकी 5 और बीसी बी की भी आपकी 5, ठीक है। ये ईएसएम कैटेगरी के ऊपर थी आपकी। तो इसमें जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की अप्रोक्सीमेटली, जिसके भी 76 क्वेश्चन जिसके सही है, तो देखो सबकी अपनी अपनी होती है। हमारी कैलकुलेशन ये है, आपको ठीक लगता है तो मानिए, या फिर कोई आपको कम या ज्यादा बता रहा है तो उसकी आप मानिए, वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। तो जिसके भी 76 क्वेश्चन सही हैं, चांस उसके पूरे 100% अभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी हम इसमें मार्जिन रखते हैं ±2% का, ठीक है। इसी प्रकार एससी की आपकी 68 क्वेश्चन तक जिनके सही हैं, तो उनके बहुत ही सुनहरा अवसर है, कट ऑफ जाएगी आपके 68 क्वेश्चन तक। बीसीए की जिनके भी आपके 72 क्वेश्चन तक सही है, तो उनके लिए आपका सुनहरा अवसर है। इसी प्रकार मैं बीसीबी की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, बीसीबी के आपकी लगभग ये लगाओ आपके 74 क्वेश्चन जिसके सही हैं, तो उसके पूरे चांस है। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस की है, जिसके भी 75 क्वेश्चन सही हैं ईडब्ल्यूएस में, उसके भी आपके सही हैं। और इन सभी में मैं आपको ये बता ही दिया भाई ±2% का आप इसमें लगा सकते हो। ये कतई नहीं समझना है कि आपके 76 क्वेश्चन है, आपके 74 है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके उतने ही चांस है जितने 76 वाले के हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मार्जिन मैंने पहले ही लेकर चला है। और इसी प्रकार जो ईएसएम जनरल आपकी एससी, बीसीए और बीसीबी, इनका जो डाटा है
हमारे पास अपर्याप्त डाटा है। ठीक है, अपर्याप्त डाटा है भाई, तो हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि जो हम बताएंगे वो एक्यूरेट जाएगा। लेकिन भाई हमें उम्मीद है कि लगभग लगभग जो 55% वाले हैं, ठीक है, 55 प्लस जिसके क्वेश्चन सही हैं, आप ये लगाओ 55 से 60 तक। ठीक है, 55 से लेकर आपके 60 तक जिनके क्वेश्चन सही हैं, उन सभी की आपकी जो ईएसएम कैटेगरी है उसमें आपकी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी भाई आज की अपडेट सारी। इसके अलावा भाई आपके पास कोई भी अपडेट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके आवाज उठाने का हम काम करेंगे और हम सरकार से और सीएम साहब से, सैनी साहब से और चेयरमैन हिम्मत साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों का रिजल्ट है वो निकाला जाए। तो भाई और ये जो 2024 जेबीटी भर्ती है वो तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए और एक नई भर्ती लेकर आया जाए। मेवात कैडर के अलावा रेस्ट ऑफ हरियाणा की एक जेबीटी की जो भर्ती है वो लेकर आई जाए कम से कम, जिसमें 4 से 5 हजार पद हो, ताकि जो 12 साल से युवा है वो आपका वेट कर रहे हैं इस भर्ती का, और इस प्रकार की भर्ती लाकर एक बड़ी भर्ती करने का काम सरकार और आयोग करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जेबीटी है उनको नौकरी मिल सके और जो अध्यापकों की कमी से बच्चे जूझ रहे हैं वो भी पूर्ति हो सके। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।